दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ द प्रोग्रेशन, जिसका दूसरा नाम सीक्वेंस एंड सीरीज भी होता है। और इन दैट वी स्टार्टेड विथ द एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बाद सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, हमने ये देखा। फिर समेशन से लास्ट टर्म निकालने का तरीका तुमने कल सीखा था। एसएन में से SN-1 टोटल जो सम है उसमें से सेकेंड लास्ट टर्म की सम, सेकेंड लास्ट टर्म तक की सम माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। फिर टर्म तुम्हारे पास है, लास्ट टर्म में से सेकेंड लास्ट टर्म माइनस कर लो, तुमको डिफरेंस मिल जाएगा। हमने यहाँ तक देखा था। फिर हम लोग शिफ्ट हुए थे एपी पे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था, जिनमें डिफरेंसेस इक्वल होता है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है उसको बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर उसमें हमने ये देखा था कि उसकी लास्ट टर्म जो है वो थी a+n-1d, उसका सम होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a+n-1d। अगर दोनों को अपने को लास्ट टर्म और पहली टर्म अगर पता है तो सम निकालने का तरीका और सिंप्लीफाई हो जाता है, n/2 इन ब्रैकेट a+l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये 10 तक का था कल का लेक्चर। तो तुम में से जिस जिस किसी ने भी कल का लेक्चर नहीं ज्वाइन किया, आई मीन ड्यू टू सम XYZ रीजंस, कोई भी हो, तो आदर्श सर से कल का लेक्चर मंगवा लेना और कल का लेक्चर देख लेना। कंप्लीट 10th बेस्ट था। आज का लेक्चर थोड़ा अच्छे लेवल का है, तो ये एक्चुअल लेक्चर है तुम्हारा पहला। आज का जो लेक्चर है हमारा वो करेंगे अपन प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। पहला चीज हमने कल देखा ही था, अगर ABC, अगर ये तीन नंबर अगर एपी में है तो लिखने का तरीका, इनका डिफरेंस इक्वल होता है। आई मीन टू से अगर B-A और C-B का डिफरेंस इक्वल होता है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो तुम्हारे एपी में है, तो इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है, तीसरे में से दूसरा माइनस कर लो और दूसरे में से पहला माइनस करो, तो आंसर आ जाएगा, डिफरेंस आर इक्वल। और इसी को ही अगर मैं थोड़ा और इम्प्रोवाइज करूं, इस -b को ये साइड लेके आओ तो बनेगा 2b, और -a को उधर लेके जाओ बनेगा a+c, तो आंसर बनेगा 2b इज इक्वल्स टू a+c। ठीक है, ये वाला। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 2b इक्वल्स टू a+c, ये तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी है। किसी ने अगर ये बता दिया कि ABC एपी में है तो पहली ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, या तो इसको यूज करो, दोनों का डिफरेंस इक्वल कर लो, लेकिन डिफरेंस हमेशा तीसरा माइनस दूसरा एंड दूसरा माइनस पहला करना है। ये कर सकते हो। नहीं पसंद आया तो सेंटर का डबल इक्वल टू पहले और तीसरे का एडिशन, ये ऐसा। ठीक है, नंबर 2, ये तुमको 10th में था आई गेस। इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर्स आर इन एपी, तो अगर 3 नंबर एपी में है तो उन नंबर को कैसे काउंट करते हैं, हाउ डू वी कंसीडर इट, कैसे करते हैं, किसको याद है? इफ 3 नंबर्स आर इन एपी कैसे पकड़ेंगे उनको? a+2d a+3d। वेरी गुड, गलत आंसर। अगर 3 नंबर अगर एपी में है, सॉल्व करना है, मेरे को नहीं पता वो नंबर कौन से है और A मेरे को minus बोल, D, a A minus d a माइनस and a plus d। एग्जैक्टली। ठीक है, इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, तो याद रखना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑल अबाउट एडिशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इट इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। अगर 3 नंबर अगर एपी में है तो इनको लिखेंगे a-d, a और तीसरा वाला बनेगा a+d। ये कंसिडर करना। क्यों? क्योंकि जब भी तुम इनको ऐड करने जाओगे, मतलब ये ढूंढना, ये जुगाड़ हम लोग क्यों कर रहे हैं पता है? जब भी हम लोग इसको ऐड करेंगे ऐसे, तो d से d कैंसल आउट हो जाएगा, a+a+a मेरा 3a बनेगा और मेरे को वैल्यू मिल जाएगा। नॉर्मली क्वेश्चन में दो ही ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की सम दी जाती है या 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट दिया जाता है। अल्टीमेटली दिस इज द फंडामेंटल। क्यों यूज किया? मेरे को इनकी सम करना है ताकि d और d कैंसल आउट हो जाए। वैसे ही अब अगर 3 नंबर अगर एपी में है तो ये अगर फंडा रहा, इफ 4 नंबर्स आर एपी या फिर इफ 5 नंबर्स आर एपी, 5 नंबर्स आर इन एपी, उस टाइम क्या करोगे फिर? अगर 5 नंबर दिए इस बार, फिर अब तुम ये तो लगा नहीं सकते ना, ये वाला नहीं आ सकता तुम्हारा, क्योंकि देखो यहाँ पे लेंगे तुम लोग, तो यहां से शुरुआत करेंगे a-3d से। देखो a-3d, फिर a-d, ये बनेगा तुम्हारा a+d, राइट है। और तीसरा लास्ट वाला बनेगा, आई गेस मैं 5 ले रहा था ना, नहीं सर 5 ले लेता। 1 2 3, ए आएगा ना इधर, फिर सेंटर में हाँ ए सर आएगा। सेंटर में ओ, आएगा सर। तो ये क्या बनेगा a+d a+d, और और लास्ट में a+3d।
ए प्लस डी गलत हो गया है कुछ? हाँ सर, a माइनस फर्स्ट टू डी, टर्म a a माइनस माइनस टू डी आनी चाहिए फर्स्ट टर्म। कहाँ पे? ओ तेरी, ये फर्स्ट गलत टर्म। हो गया। ओके, एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है मुझको अचानक बीच में ही। ओके हाँ, क्या था वापस बताओ। 5 नंबर के लिए कैसे सॉल्व करेंगे फिर? इन्हीं को इन्हीं a पे दो माइनस लगा टू दो ना डी। फिर। देखो ये वाला था, ये वाला था ऐसा, ए था, फिर ए प्लस डी बन गया इधर, ये बन गया तुम्हारा ए माइनस डी, ये बनेगा ए माइनस टू डी, और ये बनेगा तुम्हारा ए प्लस टू डी। बात ही खत्म ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही तो है, एडिशन कर दो, इनका एडिशन हो जाएगा, इनका एडिशन हो जाएगा, ये अकेला रह जाएगा, हो गया तुम्हारा आंसर। ऑड के लिए तो सिंपल है, सेंटर में ए आएगा, देखो पेन फैला था उसके, आ गया 5 नंबर एपी में। और वही इफ 4 नंबर्स आर एपी, ये थोड़ा ये लिखना था एक्चुअली वहां पे, इफ 4 नंबर्स आर इन एपी, तो क्या लिखेंगे वहां पे? सीधा सीधा अब इस बार बनेगा a माइनस थ्री डी, ये बनेगा a माइनस डी, ये बनेगा a प्लस डी, और ये बनेगा a प्लस थ्री डी। यहाँ पे मैंने कॉमन डिफरेंस लिया है 2d। ठीक है, इतना कॉपी कर लो। आ गया? इतना हो गया। 5 नंबर के लिए क्या करना है अब? ये तो नॉर्मली हो गया, तुम लोगों से पता भी चल गया। हाँ पूछो। सर वो जो 4 नंबर सारी नहीं पी, वो एग्जांपल लेके समझाने का। अरे 4 नंबर एपी में कौन से? इसको 1 3 5 7 हो गया, देख 2 का डिफरेंस है। अभी तो मैं कभी तो फॉर्मूले बता रहा, अभी तो शॉर्टकट आने वाला है, क्वेश्चन तो बहुत आगे अपने, थोड़ा वेट करो बस 2 सेकंड, 2 मिनट और। ठीक है, नंबर अगर 4 पे, अरे ये एज्यूम करना है, नंबर अपने को निकालने होते हैं। एज्यूम अगर जब अपने को अननोन पता नहीं है कि नंबर्स कैसे होंगे, उस टाइम हम लोग इनको एज्यूम करेंगे। अब लास्ट वाला एक बार देखो, अगर मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, एक एक नंबर लाइन लिख रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 भी है। चलो ये नंबर मेरे एपी में है। एक और ले लू, 7 ले लेता हूँ, ये नंबर मेरे एपी में है। तुम अगर इनको ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्वियसली डिफरेंस सबका 1 1 1 है। ऑब्जर्वेशन को एक और लाइन उठा के लेके जाता हूं मैं, यहां से 1, ये 1 है और ये 7 है, एडिशन कितना हो रहा है दोनों का? 8 8। ये 2 और ये 6 का एडिशन 8, 3 और 5 का एडिशन 8, और इसका डबल 8। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? फिर नंबर्स एंड पॉइंट जो है, अगर सपोज ये नंबर ऐसा लिखवा के दिए है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड सो ऑन अप टू AN अगर हुआ, तो इक्विडिस्टेंट नंबर्स की सम इक्वल होती है फ्रॉम एंड पॉइंट्स। A3 प्लस A माइनस 2 एंड सो ऑन विल बी, ये रहा तुम्हारा सम। क्या बोल रहा हूं फिर से एक बार देखो, स्टार्टिंग से और लास्ट से, फिर सेकेंड वाला और सेकेंड लास्ट वाला, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट, नंबर की सम इक्वल होती है। ये क्यों? 2019 और 20 में इसके ऊपर क्वेश्चन था, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। कंसेप्ट क्या है वो इतना बताएंगे तुमको कि भैया पहला नंबर और लास्ट नंबर का सम, दूसरा नंबर और सेकेंड लास्ट का सम इक्वल रहेगा। फिर ये सम किसकी इक्वल है? जो सबसे सेंटर वाला है उसका डबल की इक्वल है, जो हमने देखा था 1 2 3 4 5। ये नंबर देखो, 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 2 6। अगर यही अगर इवन नंबर रहे, मतलब इवन नंबर का सीरीज रहा, 3 4 5 और 6, अब देखो 6 + 1 7, 5 + 2 7, 3 + 4 7। हाँ, नंबर अगर ऑड रहे, मतलब ये 1 2 3 7 नंबर लिए, फिर इसका 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 इसके डबल होता है सेंटर के। अगर नंबर इवन नंबर, मतलब इवन नंबर्स अगर उसने बना के रखे 1 2 3 4 5 6, तो इनका सम और इनका सम इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी तुमको काम में आएंगी, इसलिए मैं क्या लिखवा के दे रहा हूँ, स्टार्ट इक्विडिस्टेंट पोजीशंस ऑफ द नंबर्स
फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल, मतलब समेशन उनका सम इक्वल होता है। आज का ये तुम्हारे फिलहाल 5 प्रॉपर्टी है। उसके बाद नंबर 6, इफ A1 या फिर इफ ABC आर इन AP, ये अगर AP में है, ABC अगर AP में है, देन उनके इन नंबर्स को अगर मैं प्लस माइनस किसी कांस्टेंट से कर दूं, प्लस माइनस कांस्टेंट, C प्लस माइनस कांस्टेंट, फिर भी वो AP में ही होता है, AP चेंज नहीं होता। मतलब नंबर्स को अगर तुमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो फर्क नहीं पड़ता, वो AP में ही होता है। लेकिन इफ KA अगर सपोज AP में होते विद डिफरेंस D ओनली, उनका डिफरेंस D ही रहता है। डिफरेंस अगर D रहा, सपोज A1 ABC अगर AP में है विद डिफरेंस D, तो उनमें अगर मैं प्लस के माइनस की अगर कर दूं नंबर्स में, तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता, नंबर्स तुम्हारे AP में ही होते हैं। और वो उनका भी डिफरेंस इस बार सेम रहेगा, D का D। लेकिन अगर ABC डिफरेंस AP में है डिफरेंस D के साथ, लेकिन अगर मैं उनको K से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो नंबर्स AP में ही होते हैं, लेकिन उनका डिफरेंस चेंज हो जाता है, और इस बार तुम्हारा डिफरेंस बनता है मल्टीप्लाई में। मतलब इनका डिफरेंस बनेगा इस बार का KD। डिफरेंस को भी K से मल्टीप्लाई करना, ये बच्चों का खेल है ये 10th स्टैंडर्ड के। बस मैं लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। और वही नंबर्स को ABC को अगर मैंने K से डिवाइड कर दिया, तो नंबर्स वैसे भी AP में ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस वो भी डिवाइड हो जाता है D से। क्या सीन था देखो, ये इसी बस टाइम पास था, वो एक प्रॉपर्टी था इसलिए। 1 2 3 ये नंबर है, किसमें है? AP में है, वो ABC है सपोज। इनका डिफरेंस कितना है? 1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन नंबर्स को एक प्लस के ऐड कर देता हूँ। प्लस के मतलब मैं नंबर इसमें 5 ऐड करता हूँ सभी में। तो क्या बन रहा है? 5 + 1 6, 2 + 5 7, 3 + 5 8। गलत हो गया क्या? 5 + 2 3 + 5 सही है ना? ओके, 5 + पहला 1 6 = बनेगा, हाँ 6। थोड़ा 6, ठीक है, ये 6 बने। अब बोलो डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस कितना हुआ? 1 डिफरेंस सेम, फिर से वही नंबर AP में ही है, लेकिन डिफरेंस इस बार कितना है? 1 है। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा? 5 10 और 15 बन गया। अब नंबर फिर से AP में है, लेकिन इस बार डिफरेंस कितना बना? 10, सॉरी 5 का। तो मैंने क्या बोला, वही यहाँ पे लिखवा के दिया था। नंबर अगर ABC AP में है, उनमें अगर एडिशन करवा रहे हैं अपन तो फर्क नहीं पड़ता, AP का AP होता है, डिफरेंस सेम रहता है। मल्टीप्लाई अगर किया तो कुछ नहीं, डिफरेंस को KD करना पड़ता है, K से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डिवाइड अगर किया तो डिफरेंस को K से डिवाइड करना होता है। कोई जरूरत नहीं इसकी, ये पूरी प्रॉपर्टीज में तुमको खाली ये यूज होने वाला है, पूरे प्रॉपर्टीज में। इस पे ध्यान देना। 3 नंबर्स AP, 5 नंबर्स AP, और ये वाला एंड पोजीशंस, हमेशा एंड पोजीशन का सम हमेशा इक्वल होता है, और अक्सर वो सम सेंटर वाले के डबल होता है। ये तुमको ध्यान रखना है। अब अभी का आज का तुम लोगों का पहला सवाल, रेडी रहना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस अज्यूम करना है तुमको। सम ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP is 24 and their product is 440। देन नंबर्स पूछे हैं, चलो गो फॉर इट। नंबर का अज्यूम करो पहले, फिर देखो। सर डी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 3 है, ओके। ए की वैल्यू 8 है। ए की वैल्यू 8 है, ओके। तो ए की वैल्यू अगर 8 आया तो बाकी नंबर भी निकाल सकते हैं ना, तो फिर बाकी नंबर कैसे निकालेंगे वो भी देख लो फिर।
सर 5, 8, 11। 5, 8, 11 आर द नंबर्स। बहुत बढ़िया, दैट इज द करेक्ट आंसर। जो लोग का अभी भी नहीं आ रहा, वही फंडामेंटल था। अगर 3 नंबर को मैंने अज्यूम किया, वो नंबर कैसे होंगे? तो इस बार नंबर को पकड़ना पड़ेगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी से, और फिर सॉल्व कर दो उसको आगे। उनकी सम दी है, मैंने बोला था एपी देने का मकसद ही उन लोग का वही होता है, वो सम देंगे या प्रोडक्ट देंगे। ऐसे नंबर इसलिए ऐसे पकड़ो ताकि उनका सम कैंसल आउट हो जाए। और कोई है जिसका आना बाकी है? ए और D3 है। ए कितना आया तेरा? D3 आया। ओके, देखते हैं। 8 आया ए। 8 आया। ओके, चलो आंसर तो आ रहे तुम्हारे। पहला तो क्वेश्चन था अभी का। चलो देखते हैं, करें शुरुआत। हाँ हाँ, थोड़ा वेट कर लो अभी, ठीक है। 3 नंबर है एपी में, तो मेरे को पता है दिमाग मेरा कहाँ जा रहा है। नंबर होंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। और बोला गया है कि इनकी जो सम है, सम 24 है। लगा दो सबकी सम, बन गया 24। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे 3 नंबर थे। अगर मैंने सम कर दी तो डी से डी मर गया, a प्लस ए बन गया 3a इक्वल टू 8, तो a का वैल्यू बन गया 8। तो इतनी तो बात पक्की हो गई, मेरे जो 3 नंबर थे उसमें का सेंटर वाला नंबर तो आ गया मेरा, वो 8 था। ठीक है, सेंट्रल नंबर आ गया, लेकिन 2 नंबर निकालने बाकी है अभी। क्या बोला है? क्या बोला है? उनकी जो प्रोडक्ट है 3 नंबर, वो कितनी है? 440 है। प्रोडक्ट माने ए, इनका प्रोडक्ट a इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, जिसका वैल्यू दिया है 440। इसमें मेरे पास a का वैल्यू है, a का वैल्यू 8 है, तो 8 इंटू 8 माइनस डी। और ये सपोज देख रहे हो ना, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकता हूं मैं इसको, तो बनेगा 64 माइनस डी स्क्वायर। 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 440। डिवाइड कर दो इसको फिर। 64 माइनस डी स्क्वायर इज नथिंग बट कितना? 55। सही है ना? 55। तो शफलिंग मार दो फिर से एक बार। डी स्क्वायर का वैल्यू बनेगा 64 माइनस 55 इज 9, तो डी बन रहा है मेरा प्लस माइनस 3। प्लस 3 भी बन सकता है, माइनस 3 भी बन सकता है, या तो डिक्रीजिंग एपी हो सकता है या इंक्रीजिंग एपी हो सकता है, डजंट मैटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर दोनों के लिए लिख देते हैं। अगर मैंने डी को +3 लिया तो ये वाला नंबर क्या बनेगा? 8 माइनस 3 बन गया 5, ये बन गया 5, 8 और 11। ये राम पहला सीरीज। या फिर डी का वैल्यू अगर -3 रहा तो भी नंबर यही आने वाले 5, 8, 11। ये होते तुम्हारे क्वेश्चन। क्या समझे? नंबर अगर दिए थे, अगर 3 नंबर्स आर इन एपी, एज्यूम करो a माइनस डी, ए प्लस डी और a, जो भी कंडीशन लगाई गई है उस कंडीशन को लगाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन सेम है, बस इस बार एक बात बताओ, एक बात बताओ। मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 24। 3 नंबर की सम 24 है, तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं ना कि मैंने 24 को स्प्लिट किया 3 नंबर में, सच दैट वो तीनों नंबर एपी में है। वर्डिंग ऐसी दी जाए या ऐसी दी जाए, एक ही बात है। अगला वाला क्वेश्चन तुमको समझा देगा मैं क्या बोल रहा था। क्वेश्चन ऐसा था, डिवाइड 32 in 4 parts such that they are in AP. They are in AP. 32 को 4 हिस्सों में ऐसे डिवाइड मारो जिसके कारण वो एपी में जाएंगे, और 4 नंबर की सम 32 है, दोनों भी एक ही बात है। ठीक है, अब क्या बोला गया? एपी में है, सच दैट, ओके ऐसा कुछ हो गया, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, सच दैट रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is 7/15. Ratio of product of the extremes is 7/15. Then numbers पूछे, कर रहे हो, लगाओ दिमाग। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट दिया है वहां पे, सर सेकंड स्टेटमेंट नहीं समझी। सोच, फिर एक बार सोच ले। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है बता? एक्सट्रीम्स मतलब क्या?
एंड सबसे लास्ट ए एंड, माइनस, तो हाँ सर, पहले और चौथे का और दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट का रेशो दिया है 7/15। ठीक है, अब लगाओ। ए तो आया होगा अब तक, ए तो वैल्यू तो आ ही होगा सभी का। आ गया। ए कितना है, ए कितना आया, 8 आया। हाँ, हाँ, 8 ए तो आया। आ गया। चलो फिर प्रोडक्ट ले लो, फिर पहले और चौथे का, दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट ले लो, डिवाइड मारो, उसका डिवीजन दिया है 7/15। देखो किसका आंसर आता है अभी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा बेसिक्स पे काम करना है। A8 है और D2 है। D2 है और A8 है। ओके, आई गॉट 2 आंसर, आई गॉट 1 आंसर। और कोई है जिसको अभी यही कुछ आंसर आ रहा है? सर A की वैल्यू 8 आ रही है। हाँ, ए तो 8 आएगा ही ना, ए का वैल्यू 8 ही है। गो फॉर डी नाउ, डी के लिए जाओ। और डी कहां से मिलेगा, यू नो इट, कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स दे के रखा है। और किसी का आया? मैं कर दूं क्या फिर, तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है तो बाकियों का? आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है, स्पीड कम लग रही फिर। चलो थोड़ा जल्दी। अरे मैं चाहता ना तो कब तक सॉल्व करके दूसरे दूसरे क्वेश्चन पे भी जाता, तुम लोग खाली देखते रह जाते सर ने आंसर लाया करके, क्योंकि मजा नहीं ना उसमें कुछ। जब तक तुम सही, जब तक तुम गलत नहीं करोगे, समझ में कैसे आएगा। चलो कर दूं मैं। क्या बोला गया था, 34 को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो कैसे आएंगे वो 4 पार्ट, कैसे लिखते हैं अपन 4 पार्ट्स? ए से शुरू नहीं होता अभी, ये दोनों पार्ट, ये रहेगा a माइनस डी, ये वाला होगा तुम्हारा a प्लस डी, ये वाला बनेगा a प्लस 2d या 3d, और ये बनेगा a माइनस 3d। ये रहे मेरे 4 हिस्से। देखो कॉमन डिफरेंस दोनों का 2-2 का है। अब आगे कैसे सॉल्व करें फिर इनको? सॉल्व करने का तरीका, तोड़ो। पहला दिया था इनका सम 32 है। अगर मैं सम कर रहा हूँ इनका, तो सम कितना आ रहा है, देखो सम में क्या हो रहा है, 3d से 3d कट रहा है और d से d कट रहा है। a प्लस ए प्लस ए प्लस से 4 टाइम्स a इक्वल टू 32, तो a बन रहा है 8। a का वैल्यू 8 आया। अब उन्होंने क्या देके रखा था, रेशो ऑफ, रेशो दिया है एक्सट्रीम्स का 7/15 दिया है। वो रेशो, एक्सट्रीम कौन है, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, a माइनस 3d, ये वाला बन गया a प्लस 3d, और ये वाला a माइनस डी, और ये बन गया a प्लस डी। अब तुम्हारे पास a का वैल्यू है, और वैसे उससे पहले a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस डी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला बन गया तुम्हारा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और ये वाला बन गया तुम्हारा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। अब a का वैल्यू अपने पास है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15a स्क्वायर माइनस कितना होता है 135, 135d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। शफलिंग फिर से, 15 माइनस 7 बन गया 8a स्क्वायर, और ये बन रहा 128d स्क्वायर। तो इसमें भी a का वैल्यू अपने पास है, a कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर 64 बन गया। यहाँ पे लिख देता हूँ 64। तो 64 इंटू 8 अपॉन 128 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। कितना आ रहा है वैसे डी का आंसर, प्लस माइनस, ये प्लस आगे 4 आता है यहाँ पे, डी स्क्वायर अगर 4 आ रहा है तो डी बनता है तुम्हारा प्लस माइनस 2, और डी अगर प्लस माइनस 2 बना तो नंबर्स देखो, माइनस करो प्लस कर लो, शफल हो जाएंगे। तो आंसर ए तो है ही नहीं क्वेश्चन में। तो पहला टर्म क्या बनेगा, ए 8 माइनस 3d, मतलब 8 माइनस 6 बन गया 2। फिर a माइनस डी, 8 माइनस 2 बन गया 6, 2 से 6 हो रहा है, 6 से 10 होगा, और 10 से 14 होगा। ये रहा तुम्हारा आंसर। दीज आर द नंबर्स। आया या गया? बाकी होगा, कहाँ अटक गए वैसे तुम लोग, कहाँ अटक गए थे जिनका नहीं आया?
सर डी पे। सर उसका उल्टा भी आएगा ना -2 के साथ। एक ही बात है ना बेटे, लेकिन उल्टा भी कर लिया तो आंसर ये आने वाला ना, नंबर तो चेंज होगा। ये 14 तेरा यहाँ पे आएगा तो तू 10 को यहाँ लिखेंगे, नंबर है सेम, नंबर से वही बनने वाले, नंबर अलग होगा नहीं। हाँ क्योंकि तू सर। यहाँ पे देखेगी ना, ये माइनस और माइनस प्लस होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये शफल हो जाएगा, नंबर तो वही आएंगे ना। ठीक है, बाकी वो का क्यों नहीं आया, कहाँ अटक गए वैसे। सर वो जो चलो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है सर, हाँ। वो जो डिनोमिनेटर है वो हम पहले नहीं ले सकते, मतलब न्यूमरेटर में, नहीं ना, मतलब प्रोडक्ट a ऑफ माइनस। एक्सट्रीम ना, एक्सट्रीम तो बड़े वाला ऊपर लेगा ना, तो फिर छोटा वाला नीचे लेगा ना। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट वो तो साइको मतलब नॉर्मल सी बात है ना रे। चलो अगला वाला क्वेश्चन, ये 2019 का क्वेश्चन है, जेई का। पिछले साल 2 साल पहले जो मेंस हुआ है उसका क्वेश्चन। आई होप लेक्चर नंबर 1 में ही तुम अगर मेंस से क्वेश्चन का तुमने निकाल लिया तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे को होंगे। 19th टर्म इज 0, देन 49th टर्म इज टू 29th टर्म का क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन था 3:1, 4:1, 2:1, 1:3। जेडबल इतना भी हार्ड नहीं होता जितना पोर्ट्रेट किया जाता है। ये रहा तुम्हारा 2 साल पहले का क्वेश्चन। T19th टर्म 0 देके रखी है, और तुमको रेशियो पूछा है T49 का और T29 का। चलो ऑप्शन तुम्हारे सामने है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आंसर सभी का चाहिए। सर 3:1। 3:1, ओके। 3:1। 3:1, ओके। क्या और कोई है जिसका भी 3:1 ही आ रहा है? यस सर। एक्सपेक्टिंग मल्टीपल आंसर, सभी लोगों का आंसर एक्सपेक्ट कर रहा मैं अभी। लेवल 1 का क्वेश्चन है, इसके लिए लक लगता है, लक। यस सर 3:1 ऐसे क्वेश्चन हर बार नहीं आते। 3:1 ही लक फैक्ट्री 3:1 ही है। चलो Yes, sir. ठीक है। क्या दे के रखा था? T19 का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म 0 है, मतलब 19th टर्म 0 है, तो A + 18D, A + 18D बन गया 0। ठीक है, तो क्या पूछा हम लोगों से? ये दोनों पूछा है। क्या था? 14D मतलब 49 + A + 48D, और ये वाला क्या पूछा है? A + 28D। अब सॉल्व कैसे करें? A + 18D का वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ से A का वैल्यू मिल जाएगा। A कितना बनेगा यहाँ से? A = -18D। लगा दो इसमें फिर, -18D + 48D, और डिनोमिनेटर में -18D + 28D। क्या बोलते हो, क्या आएगा? ऊपर आएगा 30, नीचे आएगा 10, कट के आंसर बन रहा है 3:1, एंड दिस इज योर आंसर। देखो इतना भी हार्ड नहीं था। जिनका आ रहा है लगाओ थोड़ा होप्स, खुद से कर सकते हो। आईआईटी फिर ज्यादा दूर नहीं है तुम लोगों से। आ जाओ अगला वाला क्वेश्चन। फिर से एक बार मेंस का करवाता हूँ सीधा पेपर का। क्वेश्चन नंबर कमिंग फ्रॉम जेईई 2020, लास्ट ईयर क्वेश्चन है मेंस का। ठीक है, फिर वही, जब तक हारोगे नहीं तब तक डटे रहना मैदान में, भले ही तुम्हारे आंसर्स नहीं आए, आज न कल आ ही जाएंगे। क्वेश्चन है Sn denotes सम ऑफ n टर्म्स। कुछ नहीं है, n टर्म की सम को Sn लिखते हैं। तो बोला यह गया है, वो एपी में है, फॉर ऑब्वियस एपी में, इफ S4 is 16 and S6 is -48, देन तुमको पूछा है S10 का वैल्यू। चलो ये भी तुम लोग के रेंज का क्वेश्चन है। आई होप कि मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। Sn का मतलब तुमको पता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1d, ये होता है समेशन का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला लगाओ, तुमको वहां से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ क्लू मिलेंगे, क्लू नहीं मिले तो इक्वेशंस मिलेंगे, इक्वेशन किसी और इक्वेशन में डाल के देखो आंसर क्या आता है। ऑप्शन पे लिख देता हूं मैं, चाहिए तो मेंस का क्वेश्चन का ऑप्शन देना पड़ेगा मुझको। ऑप्शन है -410, -380, -210 और -320। गो फॉर इट। शांत मत बैठना प्लीज, तुम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको।
नहीं पूरा सॉल्यूशन, एटलीस्ट आधा अधूरा तो आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। ठीक है, कर लो सॉल्व। n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d होता है वहां पे। n देखो दोनों में क्या दिया है, पहले वाले में n का वैल्यू 4 है, दूसरे में 6 है, और तुमको n/2 मतलब s10 निकालना है। तनेश अब तक सर, नहीं आया था तेरा? माइनस 320। -320। ओके, क्या बात है श्वेता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई? यश तेरा भी नहीं, अब तक नहीं आया आंसर। अजिंक्य आला नाही अजून? करतोय सर सॉल्व. चला करा लवकर। अर्चित जमतंय का सगळं, समजतंय थोडं? हो सर समजतंय थोडं. कालचं लेक्चर बघितलंस का? नाही सर आता ते सरांना लिंक बरं, आज पहिलं ते लेक्चर बघून घेशील, ठीक आहे? हो सर. तनेश इतना वेळ, इतका वेळ का लागतोय तुला आज? और कोई है? रोहित पहली बार है शायद आज। ओके, मैं कर दूं क्या? तुम्हारे आंसर्स नहीं आ रहे तो? श्वेता का अकेली का आंसर आया, इशिता तेरा भी आंसर नहीं आया अब तक? हाँ सर। कहाँ अटक गई? मोहित तेरा भी नहीं। सुयश अजून तुझे राहिला आंसर आज। चलो, अरे सिंपल क्वेश्चन है थे। देखो S4 देके रखा है, समेशन Sn क्या होता है? n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये होता है सम। ठीक है, अब तो S4 का मतलब क्या हो गया? 4/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1, n का वैल्यू 4 है तो बन गया 3d इज इक्वल टू देके रखा है 16। ये पहला केस है, क्योंकि a की वैल्यू मेरे को नहीं पता ये कहां से शुरू हो रहा है। वैसे ही ये बन गया 6/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 6-1 5d इज इक्वल टू देके रखा है -48। ठीक है, और मेरे को निकालना है S10 मतलब 10/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 9d निकालना है खाली, इसकी वैल्यू अपने को चाहिए। अब देखो 2 ने 4 काटा ये बना 2, 2 ने 16 काटा ये बना 8, तो पहला इक्वेशन मेरा यहां से ऐसा बन रहा है 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 8। कैसे? 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 8 जा आ गया 8, और वैसे ही 2a प्लस 5d का वैल्यू यहां से ऑब्जर्व करो, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 16 जा -16 आ रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है -16। अब इनको सॉल्व करो ना सैम्बर्टन इक्वेशन को, अगर माइनस कर रहे हो माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कटेंगे। 3 माइनस ऑफ ये बन गया -2d इज इक्वल टू 6 + 24, तो d बन रहा है -12, और d अगर -12 आ रहा है तो किसी इक्वेशन में रख के a निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? 2a प्लस 3 इंटू -12 बन गया -36 इज इक्वल टू 8, तो 2a इक्वल टू 44, a बन रहा है 22। अब तुम्हारे पास a का वैल्यू है, तुम्हारे पास d का वैल्यू रखो इसके अंदर 5 टाइम्स 2a 44 प्लस 9d 9 इंटू 12 कितना हो गया? -108। माइनस करो फिर 5 टाइम्स कितना हो रहा है ये? कितना जाएगा? 108 में से 44 गया तो 4, 64 में माइनस वाला मल्टीप्लाई कर लो, आंसर -320। खत्म। अबे कहाँ अटक गए? कैलकुलेशन सर आंसर आया पर टाइम लग रहा है। कैलकुलेशन वाला तो हाँ, टाइम चलता है रे, टाइम चलता है अभी तो। मैं तो पूछता हूँ तुम लोगों से, अभी तो सीख रहे हो ना तुम, कौन सा उसमें कौन सा मास्टर हो गए इतनी जल्दी कि तुम इतना फास्ट करोगे? टाइम लगता है तो लगने दो ना, क्वेश्चन का लेवल भी तो मैं इसका था। क्वेश्चन कौन सा मैं टाइम पास क्वेश्चन ले रहा था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स, तो उतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ मैं तुम्हारा। हाँ, कैलकुलेशन में एरर, कैलकुलेशन एरर तो देखो वो ह्यूमन नेचर है, वो कभी भी होने ही वाले, लास्ट तक जितना जब तक जिंदा होना तब तक कैलकुलेशन एरर आने ही वाला, उसमें कोई नहीं, बस वो प्रैक्टिस का इशू है।
जैसे जैसे प्रैक्टिस होंगी तुम्हारी वैसे वैसे ना वो कैलकुलेशन एरर कम कम होते जाएंगे। कोई बात नहीं, सही कर रहे हो तुम लोग, बस एक बार कंसेप्ट देख लो। ये मेंस का लेवल है, ये लेवल 4 के क्वेश्चन है। और क्या लेवल 4 जैसा है कुछ इसमें, खाली फॉर्मूले लगाने थे और 10 तक के क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है। अब अगला वाला क्वेश्चन फिर से एक बार, एक और चांस तुम लोग के लिए, बस कंसेप्ट पे ध्यान देना। मैं क्या बोल रहा हूँ, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 2021 का क्वेश्चन, 2021 मेंस इस साल का। देखे क्वेश्चन, देखो क्या है। इफ A1 A2 A3 A4 कॉमा कॉमा है सब में, ये जा रहा है इन AP such that A1 plus A2 sorry pardon me A1 plus A7 plus A8 नहीं A16 दिया है, A16 equal to 40, then sum of first 16 term is, ये लेवल का अच्छा क्वेश्चन है, लेवल है क्वेश्चन में, इतना आसानी से नहीं जाएगा। 120 है, 200 है और 150 है। आर योर ऑप्शंस। क्या बोल रहा है भैया, देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 वगैरह 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 वगैरह, ये सब के सब AP में है। ठीक है, AP में मतलब डिफरेंस होगा इक्वल, और क्या होगा। और एक चीज बोला यह गया था इसके साथ साथ कि A1 A7 A16 का वैल्यू 40 दे के रखा है। अब ये दिया है मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन आने वाला है, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो पूछा है पहले 16 टर्म की सम क्या है। मेरे दिमाग में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा फिलहाल, मेरे को कहां से शुरू करने को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि डेटा इनकम्प्लीट लग रहा है। पहले नोटिस में ऐसा लग रहा है डेटा इनकम्प्लीट दिख रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन जुगाड़ तो करना पड़ेगा। सोचते हैं क्या जुगाड़ लगा सकते हैं अपन इसमें। एक बार बताओ, इसका कुछ यूज कर सकता हूँ क्या यूटिलाइज में, इसको लगाओ थोड़ा दिमाग, क्या होगा। A1 प्लस, मैं A7 को क्या लिख सकता, वैसे A7 को क्या लिख सकता मैं, A प्लस 60, A1 प्लस 60 लिख सकता हूँ ना। हेलो, हाँ सर हाँ yes, सर। हाँ sir, yes, ठीक है। sir. और ये इसको मैं क्या लिख सकता, 16 को क्या लिखूं, A प्लस 15D, A1 प्लस 15D इज इक्वल टू 40 दे के रखा है। अरे n-1 होता है ना वो। अब क्या आगे, क्या आगे, क्या कुछ निकल रहा है जुगाड़ यहाँ से। कितना बन रहा है वैसे, A प्लस A 3A1 इज इक्वल सॉरी 3A1 प्लस आगे 15 प्लस 6 21D इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 1 कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ये तो आ रहा है अभी भी दिमाग के बाहर जा रहा है। हाँ कुछ क्वेश्चन में कुछ, हाँ ठीक है, तो समझ के अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, देखते हैं आगे जुगाड़ क्या करें। इसके साथ क्या इसको ऑब्जर्व करके या फिर इसकी टर्म देखते हैं। 16 टर्म की सम क्या होगी, SN। 16 टर्म की सम का फॉर्मूला n/2, 16/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1D होता है, राइट। क्या होता है 2A प्लस n-1D मतलब 15D बनेगा। मेरे को ये यूज नहीं करना है, मुझको फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म यूज करनी है। तो क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अगर यूज कर रहा हूं तो फॉर्मूला क्या आएगा, सर A plus 15D। सर A plus 16 A16। ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। क्या बनेगा अगर मेरे को फर्स्ट और लास्ट टर्म यूज करनी थी तो क्या बनेगा यहाँ पे, A प्लस सर A 16 plus दिया। A16। क्वेश्चन में क्या बोला, 16 टर्म बोलिए 15 टर्म बोले, एक सेकेंड, ओह सॉरी पार्डन मी, 15 टर्म है यहाँ पे नॉट 16। तो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा A प्लस 15D, A1 प्लस A15 ना। ठीक है, टेम्पो में कुछ ज्यादा ही स्लो कर गया ऐसा लग रहा है मुझको अभी। ये निकालना, एक मिनट रुको। 2 के 15 होगा तो आप क्या 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 मैं नहीं समझा, क्या 15 डिवाइडेड बाय 2 होगा ना। कहाँ पे
SN equal हाँ to हाँ हाँ, ये वाला ना, हाँ वो SN equal क्वेश्चन। to 15 यस आपका। यस यस यस, 15/2 बनेगा, ठीक है। अब क्या, इतना तो सेट दिख रहा है मुझको, आगे क्या कर सकता मैं इसको। ठीक है, क्या जुगाड़ करना पड़ेगा लगने। 15/2 आ गया यहाँ पे A1 भी आ गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जरूरत नहीं थी यार इसकी, ये जरूरत नहीं थी इसकी, नॉर्मल से कर सकते थे अपन। ये क्या बनेगा, S15 इज नथिंग बट, कुछ ज्यादा स्लो हो गया, 15/2 इन ब्रैकेट 2A + 14D। ठीक है, देखो जुगाड़, 2 बाहर ले रहा हूं मैं, ये 15/2 × 2 इन ब्रैकेट A1 + 7D। क्या इसके वाले अपने पास है, इसके वाले अपने पास है क्या। Yes, sir. Yes, sir. 40/3. हाँ, /3 करो इसको, तो क्या बनेगा, A + 7D = 40/3। उस 40/3 को उठाओ, इसमें रख दो, 15 कैंसिल, सॉरी ये 2 कैंसिल, 15 × 40/3। आंसर कितना हो रहा है, 200। देख लो, थोड़ा कुछ ज्यादा स्लो करने की कोशिश में मैं भटक गया था ऑप्शन आंसर से। देखो पहली चीज, A1 A2 A3 A4 AP में उन्होंने बोला था, मैं बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसने दिया कि A1 A7 A16 और A40 का सम 40 है, मैं बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद कुछ दिमाग के बाहर चल रहा था, समझ में क्लिक नहीं हो रहा था मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, तो मैंने यहाँ से पकड़ा, इनको लिख दिया प्रॉपरली इनके एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो वहां से आंसर आया 40, मतलब वहां से सम दी थी 40, वहां से रिलेशन मिला A1 + 7D का। फिर मैं गया S15 के फॉर्मूले पे, n/2 इन ब्रैकेट 2A + n-1D फॉर्मूला लगाया, यहाँ से मेरे को 70 मिला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आंसर आ गया 200। ठीक है, मेरा काम तो ऑलमोस्ट अभी खत्म ही हो रहा है, अब तुम लोग का काम शुरू हो रहा है, यहाँ से गो फॉर इट। अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए है, सर पूछो सर। सर वो S15 से वापस समझाना। कौन सा, अरे सम का फॉर्मूला क्या था, n/2 इन ब्रैकेट 2A हाँ + n-1D होता है ना, तो इन हाँ तेरा सर 15 था, ये 14D बन गया। अब यहाँ से देख, तूने 2 को कॉमन लिया खाली, तो क्या बना यहाँ से, A1 + 7D बना ना, हाँ और तेरे पास A1 + 7D की वैल्यू थी ना 40/3, पुट कर दिया, आंसर आ गया 200/3। समझा। अरे फंडामेंटल है इसमें, कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आ जाओ, अगला वाला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। देखो, सम ऑफ फर्स्ट की स्पेलिंग FIRST, फर्स्ट 24 टर्म्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इफ A1 A2 A3 ... आर इन AP। ठीक है, और बोला गया है, दिया गया है A1 + A5 + A10 + A15 + A20 + A24 = 225। भाइयों और बहनों, थोड़ा संभाल के सॉल्व करना, अच्छा क्वेश्चन है। 24 टर्म की सम निकालनी है, मतलब तुमको निकालना है S24। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस जैसा आपने किया, उसमें A1 A5 A10 A15 A20 A24 की वैल्यू दी है 225। गो फॉर इट एंड टेल मी द आंसर। मैंने तुमको हिंट दे के रखी है कि नंबर्स की सम कैसी होती है, एक्सट्रीम एंड्स के नंबर्स की सम इक्वल होती है, मैंने तुमको बोला था पहले, तो उसी का यूज करके सोचना। ये लेगा टाइम तुम लोगों से, ये बिल्कुल टाइम देगा, समझने में भी सॉल्व होने में भी, ये तुमको मजबूर करेगा सोचने पे।
आ रहा है कुछ लिंक, लग रहा है लिंकेज बन रहा है कहीं से, हाँ कहीं से सर। कनेक्ट हो रहा है। सर 900। आंसर इज 900। क्या बात है, हाँ सर बहुत बढ़िया, 900। क्या बात है, क्या बात है, गर्ल्स पावर, बहुत बढ़िया, दोनों के आंसर करेक्ट है। चलो 2 जन का आया और दोनों का भी आंसर एक्यूरेटली किया उन्होंने। तुम लोग भी बताओ, क्या तुम लोग भी वही वही सोच रहे हो? कैसे, क्या इशिता, क्या क्या अप्रोच रखा, अप्रोच कैसा रखा इसको? पहले जैसे सॉल्व किया था वो A1 + A5 वैसे सॉल्व किया और फिर हाँ। इक्वेशन बनाया और फिर सर SM 800। नहीं, S24 = उसका इक्वेशन बना के फिर पुट कर दिया वैल्यूज उसमें। ओके, सर हो पहला गया कर दिया। 900। आंसर इज 900। यप, आंसर सर इज 900 आया। 900। यस, आंसर इज 900। आंसर 900 लेकिन बहुत लेट आया तुम लोग का। चलो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या सीन था। A1 सब में, सबके पास A1 है, तो क्या मैं इसको भी A1 लिख सकता हूँ? ये बनेगा A1 + 4D, ये वाला बनेगा A1 + 9D, ये वाला बनेगा A1 + 15 + 14D, फिर ये बनेगा A1 + 19D, और ये बनेगा A1 + 23D इज इक्वल टू दिया है 225। तुम ऐसा भी कर सकते हो, दूसरे मेथड भी है। 1 2 3 4 5 6 6A1 प्लस 1 2 3 4 5 6, सही है, ठीक है। 4 और 9 13, 13 आणि 14 27, 27 आणि 10 36 आणि 9 45, 45 आणि 20 किती होतात रे? 65 68 68 या 69? 69 पक्का या 68? 68 क्यों आता सर है? 69 सर 60। पक्का 69 ना? ओके, हाँ 69D सर, इज इक्वल टू 225। 3 से डिवाइड। अब ये तो किससे डिवाइड मारे? 3 से। हाँ सर 3 से। देखते हैं इसको, क्या ये क्या मांग रहा है, देखते पर ये क्या मांग रहा है, देखते हैं। 24 क्या मांग रहा है? सर n/2 वही 12D 3 से डिवाइड मांग रहे हैं। क्या बनेगा? 2A प्लस 24D, नहीं 23D, वो 23D मांगेगा। अब अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए? इसको 3 से डिवाइड मारो, फिर क्या बनेगा 3 से डिवाइड करने के बाद? 2A प्लस 23D इक्वल टू 225/3। तो लगाओ तो फिर 12 इंटू इसका वैल्यू 225/3, तो आंसर कितना आ रहा है? 225 इंटू 4, आंसर 900। देखो, इजी था, इजी था ना? फिर भी नहीं हाँ बना? सर बना सर। बना था, आया लेकिन लेट आया बहुत लोग का। लास्ट लास्ट में सभी का आंसर, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया था। क्वेश्चन सिंपल है, कैलकुलेशन एरर में समझ सकता, होते रहता। हाँ, स्टार्टिंग में क्या है, एकदम मतलब अचानक से सीखा और तुरंत आंसर आ गया, तो ऐसा बहुत कम ही बार होता है। थोड़ा पेशेंस से क्वेश्चन को हैंडल करना। आंसर इतने बड़े भी नहीं है कि तुम लोग निकाल नहीं सकते, ठीक है। एक और क्वेश्चन। मैथ्स में थियरी होता ही नहीं एक्चुअली, सारे के सारे तुम्हारे क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन को लगाओ। अब कुछ लोगों का इसमें लॉग मैंने करवाया था, अगर तुमको याद होगा, तुम्हारे बेसिक्स में मैंने लॉग करवाया था तुम लोगों का। और मैंने तुमको ये भी बोला था कि जब लेक्चर्स तुम्हारे स्टार्ट होंगे तो आई डोंट थिंक उस टाइम में तुमको लॉग पढ़ा पाऊंगा, जब तक तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, log to the base 2, log 2 to the base 5, comma log 2 raised to x minus 3 to the base 5 and log 17/2 plus 2 raised to x minus 1 to the base 5 are in AP। अगर ये AP में है, are in AP, then x equals to question mark। और मैंने तुमको बहुत क्लियरली बोला था कि बेसिक्स के टाइम पे बेसिक्स होते हैं, सिलेबस के टाइम सिलेबस होता है। अब ये सिलेबस का पार्ट है। अब ए, बी और सी अगर एपी में है, इसका मतलब क्या होता है? मैंने क्या बोला था, जब भी 3 नंबर एपी में होंगे तो सेंटर का डबल इक्वल टू पहले और तीसरे का एडिशन। तो क्या हो गया सेंटर का डबल? देखो 2 टाइम्स log to the base 5, यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा 2 raised to x minus 3 इज इक्वल टू पहले और तीसरे का एडिशन। तो log 2 to the base 5 प्लस log of 17/2 plus 2 raised to x minus 1 to the base 5।
ऑब्जर्व कर रहे हो, लॉग की प्रॉपर्टी नंबर 1 किसको याद है? लॉग सीढ़ी जैसे काम करता है। अगर लॉग के सामने कोई बैठा है तो लॉग उसको सर पे चढ़ाता है, तो आंसर बनता है लॉग n के पावर में m। ये पहली केस है। और अगर लॉग, दो लॉग का अगर एडिशन चल रहा है तो एडिशन का क्या हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन। ये बन जाएगा log ऑफ mn। ठीक है, तो वैसे ही ये 2 चला जा रहा है इसके पावर में, तो आंसर बन रहा है log टू द बेस 5। ये देखो 2 रेज टू x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल, दोनों का एडिशन हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा log टू द बेस 5 के बेस में 2 इंटू 17/2 प्लस 2 रेज टू x अपॉन 2, क्योंकि ये बेस, ये पावर में है, मतलब डिनोमिनेटर में। हुआ क्या इससे? इससे ये हो गया log 5 गॉट कैंसिल, और मेरा क्वेश्चन बना 2 रेज टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो आंसर बन रहा है 17 प्लस 2 रेज टू x। इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से पहले मैं लेता हूँ 2 रेज टू x को t। क्वेश्चन देखो फिर क्या हो गया, ये बना t माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये बना तुम्हारा 17 प्लस t। ब्रैकेट ओपन कर दो इसका, फिर बना टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 माइनस 17 माइनस टी इक्वल टू 0। राइट वाला मैं लेफ्ट में लेके आया। अब ये क्या हो रहा है? टी स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 बन गया माइनस 7t, 9 माइनस 17 बन गया माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आंसर t माइनस 8, ये बन रहा है तुम्हारा t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू या तो 8 बनेगा या फिर t का वैल्यू तुम्हारा माइनस 1 बनेगा। अब देखो t तो उधार का था, t का वैल्यू क्या था? 2 रेज टू x, तो आंसर क्या हो गया? 2 रेज टू x इज इक्वल्स टू 8, और यहाँ पे बना 2 रेज टू x इक्वल्स टू माइनस 1। एक बात बताओ, 2 का ऐसा कौन सा पावर है जिसका आंसर 8 आता है? क्यूब क्यूब। तो क्या बना? x इक्वल्स टू 3 अब 2 का ऐसा कौन सा पावर है जिसका सम, जिसका वैल्यू माइनस आएगा? याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की नॉट बी निगेटिव, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। e रेज टू एक्स, a रेज टू एक्स पावर है। 2 का 0th पावर होता है 1, 2 रेज टू माइनस 1 होता है 1/2, 2 रेज टू माइनस 2 होता है 1/4, सबके सब पॉजिटिव होता है। दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस दे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन आई हैव ओनली वन सॉल्यूशन। देखो इसको बोलते हैं मेंस, सिंगल चैप्टर क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे तुमको। ठीक है, वापिस से देखो, तुम में से बहुत से लोग नहीं थे आई गेस फाउंडेशन में, उन लोग के लिए 3 नंबर्स को एपी में देके रखा था। तो जब भी नंबर्स एपी में होता है, हमको पता क्या होता है? सेंटर का डबल इक्वल टू पहले और तीसरे का एडिशन। आ गया, सेंटर का डबल इक्वल टू पहले और तीसरे का एडिशन। उसके बाद मैंने क्या बोला? m log n, तो m इसके पावर में जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी है n टू द पावर m हो जाता है, तो ये 2 चला गया इसके पावर में, आ गया इधर। और log a प्लस log b होता है log ऑफ ab, तो दोनों का एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट। तो log 5 log को मैंने बाईपास कैंसिल कर दिया, इक्वेशन बन गया है। तो मेरे को 2 रेज टू x में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था, तो इसीलिए मैंने 2 रेज टू x को t माना। t मानने के बाद इक्वेशन को सॉल्व किया, 2 फैक्टर्स निकाले, फैक्टर आने के बाद मेरे आंसर वैसे आ गए। एक मेरा तो काम खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ एक और क्वेश्चन है जिसको तुम लोग खुद सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन है, बहुत पुराने क्वेश्चन है ये मेंस के, अब तो आना बंद हो गया, एक अब बहुत पुराने हो गए इसके। log 2 टू द बेस 10, log 2 रेज टू x माइनस 1 टू द बेस 10, और log 2 रेज टू x प्लस 3 टू द बेस 10 अगर एपी में है, आर इन एपी, देन फिर वही x का वैल्यू पूछा है। करो चलो, इसका तो आंसर आ ही जाएगा आई गेस। आ रहा है किसी का? देखो सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेंटर का डबल इक्वल टू पहले और तीसरे का एडिशन।
बना? मैं कर दूं क्या? देखो फिर से एक बार। ओके, जब भी 3 नंबर एपी में होते हैं तो सेंटर का डबल इज इक्वल टू पहले और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन। उसके बाद इसको पावर में शिफ्ट कर दो, ये आंसर बनेगा X लॉग equals के बेस to 10। ओके, एक मिनट रुक जा अभी। x-1 का स्क्वायर और ये दो लॉग का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 इंटू 2 + x+3। अब क्या हो रहा है x2 बाईपास में, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। कौन सर कौन 2 से? आ रहा है x x का 2 आ रहा है, ठीक है, ये दोनों सर कैंसिल 2 आउट हो और गए। 0 ठीक है, देखते हैं, ये कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बना 2x-1 का होल स्क्वायर बन गया मेरा 2 टाइम्स 2x+3। और इसको सॉल्व करने के लिए 2x का वैल्यू मैं t लेता हूँ थोड़े टाइम के लिए, तो आंसर बनेगा t² - 2t + 1 इज इक्वल टू 2t + 6। लेके आओ, t² - 4t - 5 इक्वल टू 0। तो ये बन रहा है t - 5, ये बन रहा है मेरा t + 1 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू या तो 5 है या फिर t का वैल्यू या तो -1 है। t उधार का था तो 2x का वैल्यू बन रहा है 5 या फिर 2x का वैल्यू बन रहा है -1। लेकिन अभी मैंने बोला था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ये क्वेश्चन ये सॉल्यूशन देगा ही नहीं। तो ये अब 2 का कोई भी पावर 5 नहीं देता है, 2 का कौन सा भी पावर 5 नहीं देता है, उस टाइम लॉग लगाना पड़ता है। तो याद रखना, मैंने ये बताया था लॉग के टाइम में, log x⁻² y इक्वल टू अगर p रहा और मेरे को ये x का वैल्यू चाहिए, खाली x का log हटाना है, तो ये y इसको सर पे उठाता है। तो आंसर बनता है मेरा x = y⁻p। याद होगा तुम लोग को तो, कि अगर log हटाना है यहाँ से तो ये y इसको सर पे उठाता है, ये बनता है y⁻p। आ गया इधर। अब अगर x का वैल्यू y⁻p था, अगर मेरे को ये हटाना है मतलब उल्टा करना है, तो ये y जब इधर जाएगा वो बनता है log, लेकिन बेस में y आता है। तो वैसे ही इसका आंसर क्या बनेगा, मेरे को x का वैल्यू चाहिए, तो 2 जब इधर जाएगा तो बनेगा log, तो आंसर बनेगा x is nothing but log 5 to the base 2। ये तुम्हारा सॉल्यूशन था, log 5 to the base 2। क्योंकि अगर मेरे को ये log हटाना होता तो मैं 2 को यहां भेज देता, बनता 2x = 5। This was lecture number 2.